अस्सलाम वालेकुम। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरहम मलिक। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का व्हाट्सएप हैक हो गया। उन्होंने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता रोज से व्हाट्सएप हैक अभी तक रिकवर नहीं हुआ। खदशा है मेरे मोबाइल डेटा को तोड़ मरोड़ कर किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट्सएप हैक करने वालों को शर्मिंदगी ही होगी। साकिब निसार ने कहा कि इससे कबल भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोस को जोड़कर एक ऑडियो बनाई गई थी। एक चैनल ने 6 घंटों में ही साबित कर दिया था कि वो एक फेक ऑडियो है, किसी की निजी जिंदगी में मुदाखलत चोरी के जुमरे में आता है। हालिया एक ऑडियो सुनकर मैंने भी यकीन कर लिया था कि वो असली है। जब राब्ता हुआ तो पता चला कि ऑडियो फेक और टेम्पलेट हुई थी। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि जो शख्स आज अदालतों पर हमलावर है वो एक वक्त में अदालतों का पसंदीदा रहा है। सिर्फ एक मुकदमे के अलावा उसे हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिलता रहा है। आजकल अदालती फैसलों पर वो बात कर रहे हैं जिन्हें कानून की जेर जबर मालूम नहीं। उनका कहना था कि मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन में है। 2018 में भी इलेक्शन की राह में रुकावटें डाली गईं जिसे नाकाम बनाया था, जिसका सबसे बड़ा गवाह साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब है। ताकतवर लोग मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। माजी में मुल्क के फैसले मौकलों और पीरों के जरिए होते रहे। ऐसे फैसलों से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से गलत फैसले किए होंगे, लेकिन जो इस मुल्क की बका के लिए हैं उन पर अमल दरामद क्यों नहीं करते। मुल्क का सबसे बड़ा मसला पानी, साफ हवा और बढ़ती हुई आबादी है। किसी हुकूमत ने मेरे पानी और आबादी के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। साकिब निसार ने बताया कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अल्लाह के साथ बराह रास्त हैं। वो सूफीज़म के बहुत करीब हो चुके हैं। मैं अब किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। मेरे मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकाइक शामिल होंगे। मैं सेक्रेटरी लॉ, वकील, जज रहा हूँ। 1997 से लेकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक की सारी कहानी लिखूंगा। जब सेक्रेटरी लॉ था तो हुक्मरानों के फैसले करते देखकर अपने आने वाली नस्ल के लिए परेशान होता था। एक आला हुकामती शख्सियत ने इंटरनेशनल बॉन्ड के मामले पर मोटरवे गिरवी रखने का फैसला किया। साबिक चीफ जस्टिस का कहना था कि PKLI के मामले के फॉरेंसिक रिपोर्ट का अगर कोई जायजा ले तो सर पकड़कर बैठ जाएगा। PKLI के सरबराह को एक पीर के कहने पर लगाया गया। PKLI गया तो हर तरफ शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगी थी। बच्चों के रोल नंबर स्लिप तक शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाकर तशहीर की जाती थी। मैंने जाती तशहीर पर शहबाज शरीफ और परवेज खटक से रकम निकलवा कर कौमी खजाने में जमा करवाई। साकिब निसार ने बताया कि जब चीफ जस्टिस ने नहीं बना था तो नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ हलकों में कहना शुरू कर दिया था कि ये अपना चीफ है। ख्वाजा आसिफ ने असेंबली फ्लोर पर कहा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अगला चीफ आने वाला है। मैंने पनामा केस में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने नाअहली केस में मयाज से मुतालिक ओपन नोटिस कर दिया था कि जो भी आकर मामलत करना चाहे कराए, जहांगीर तरीन अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने। जबकि नवाज शरीफ ने नोटिस वसूल किया लेकिन कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। नाअहली के मयाद का तकर्रुर आइन कानून की रोशनी में किया। उन्होंने बताया कि इमरान खान को 3 नुकात पर सादिक और अमीन करार दिया था। अकरम शेख ने इमरान खान से मुतालिक 3 नुकात लिखकर कहा कि इन पर फैसला किया जाए। इन तीनों नुकात पर इमरान खान सादिक और अमीन साबित हुए थे। मैंने इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था जिसे सियासी रंग दिया गया। इमरान खान के खिलाफ 3 नुकात हर मेरी जजमेंट आज भी मौजूद है, देख लें। उन्होंने कहा मैंने सांगड़ का दौरा किया तो रास्ते में मेरी गाड़ी रोककर कहा गया कि आप पर हमले की तैयारी है। मुझे कहा गया कि दौरा मुलतवी करके वापस चले, जान को खतरा है। मेरी अहलिया साथ थी। मेरा जवाब था कि अगर मैं मर गया तो शायद मेरा मरना इनकलाब ले आए। मैंने वो दौरा किया। 10 अरब का प्रोजेक्ट था जो दौरे के बाद 10 करोड़ में मुकम्मल हुआ। वहाँ जो पानी इंसानों को मुहैया किया जा रहा था वो खुद पिया। उस वक्त के वजीर आला को कहा कि एक गिलास पियो तो उसने कहा मेरे मसाने का सख्त प्रॉब्लम है। साबिक चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मैंने अनवर मजीद समेत सब ताकतवरों को कानून के ताबे किया। मेरी जिंदगी का मकसद इस बाबे की जिंदगी की पैरवी करना है जिसे बहुत कम वक्त मिला। इस बाबे ने पाकिस्तान से इश्क किया। दुख है कि इस वक्त बहुत कम मिला। इस बाबे ने अपनी फैमिली और जान तक की कुर्बानी दी जिसका कोई दीन नहीं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सैर जहां न्यूज़।